कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 4 बिल पेश किए, जिनमें से एक पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने का था और दूसरा जो बिल है वो कश्मीरी पंडितों के लिए था। असेंबली में उनके लिए 2 सीट नामित की गई हैं, जिनमें एक सीट पर महिला नामित होगी और दूसरे में पुरुष नामित होंगे। क्या कश्मीरी पंडित इन सीटों को मिलने के बाद घर वापसी करेंगे? हमारे साथ कुछ कश्मीरी पंडित समुदाय से लोग हैं, उन्हीं से पूछते हैं। सर, जिस प्रकार से बिल लाया गया, बिल कितना हित में आपके? सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का और भारत सरकार को, जिन्होंने अपने पार्लियामेंट में ये बिल पेश किया है कि कश्मीरी पंडितों के लिए जो विस्थापित हुए हैं कश्मीर से, उनके लिए 2 J&K स्टेट असेंबली में 2 लोगों का प्रावधान रखा है। और ये जो 2 लोग हमारे J&K स्टेट असेंबली में जाएंगे, और ये बहुत बड़ा एक कदम है और हम इसका स्वागत करते हैं। कश्मीरी पंडित इसका स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं आने वाले दिनों में जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो जाएगा 2024 में, उसके बाद कश्मीरी पंडितों की रिजर्वेशन पार्लियामेंट में, चाहे वो लोकसभा है चाहे राज्यसभा में, उसमें भी हमारी रिप्रेजेंटेशन हो। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पहले 90 के दशक में आपने आतंकवाद का दंश झेला और अब आपको सीट मिल रही है, क्या लगता है आपको कि ये घर वापसी का एक रास्ता है? घर वापसी तो हमारी होनी ही होनी है, चाहे आज नहीं तो कल होनी ही होनी है, क्योंकि हमारी मदरलैंड जो है वो कश्मीर है। कश्मीर में हमारे गांव हैं, मकान है, ज़मीन है, जायदाद है, मंदिर है, और हम चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी कश्मीर जाइए वापस। लेकिन उसके लिए एक एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा और सरकार उसके लिए काम कर रही है। हमें आशा लग रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी काम कर रही है कश्मीरी पंडितों के लिए, आने वाले दिनों में घर वापसी भी हो जाएगी हमारी। आप भी कश्मीरी पंडित समाज से हैं। जिस प्रकार से एक माहौल बनाया जा रहा है, खास करके जब से धारा 370 को हटाया गया है, उसके बाद से लगातार कश्मीर में जो विकास है उसको किया जा रहा है और एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है ताकि आप लोगों की घर वापसी हो। लेकिन जिस प्रकार के से 90 के दशक में आप आए थे, लेकिन उसके बाद जो बच्चे हैं आपके, वो यहीं पे सेटल हैं, यहीं को उन्होंने एटमॉस्फेयर जो है अडॉप्ट कर लिया है। क्या वो भी जाएंगे आप ही के साथ? आपने सही बात कही। आपने जो बच्चों वाली बात कही, जो यहाँ पर पैदा हो गए, जब हमने उनको यहाँ पढ़ाया, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में, किसी भी शहर में उनको इंजीनियरिंग या डॉक्टरी पढ़ाई, वो सारे, जब गवर्नमेंट ने एक प्रावधान बनाया कि भाई ये कश्मीरी विस्थापितों को वहाँ पर PM पैकेज दे देंगे एकदम से, बल्कि अगर उन्होंने गवर्नमेंट ने 6,000 का रखा है, 12,000 इस वक्त हमारे बच्चे लाइन में हैं कि भाई हम कब जाएंगे वापस घर वापसी। और अब वो आजकल अपने अपने गाँव में भी चक्कर लगाते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, अपने महल्लेदारों से मिलते हैं, और हमें भी उनकी खबर मिलती है कि हाँ भाई वो आया था। और हम इंटरनेट पर भी देखते हैं कि वो बड़े महल्ले वाले वहाँ पर कश्मीरी मुसलमान जो है बहुत खुश है जब वो उनके पास जाते हैं, उनको देखते हैं। आप बताएं, आप भी कश्मीरी पंडित हैं और जिस प्रकार से एक केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है, खास करके जो आतंकवाद पर एक लगाम लगाई गई है। पहले पत्थरबाजी होती थी, गोलियां चलती थीं, अब वो चीज़ें नहीं नज़र आती हैं। देश प्रेम जो है वो कहीं ना कहीं कश्मीर में जाग रहा है। तो ऐसे में आपको लगता है कि अभी समय है जाने का? समय तो वो है कि जो समय तो आज भी था, कल भी है और पहले भी था, लेकिन सिर्फ उस समय का, उसमें हमारी वापसी के लिए क्या करना चाहिए उसी का देर है। उसके लिए हमारा पूरी आशा है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं, अमित शाह साहब हैं, हमारे होम मिनिस्टर, जो वो अपनी पॉलिसी हमारे रिहेबिलिटेशन के लिए बना रहे हैं, हमें पूरी आशा वो हमारे कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बातचीत करके एक फुल प्रूफ अरेंजमेंट के तहत हमारे कम्युनिटी को वापस वहाँ बसाया जाएगा। और हमारी कम्युनिटी बिल्कुल कमिटेड है कि जल्द से जल्द ये हो कि हम वापस अपने घरों में जाएँ, बाइज़्ज़त जाएँ, इज़्ज़त के साथ जाएँ, डिग्निटी के साथ जाएँ। लेकिन उसमें यह है कि हालात में तब्दीली आई। पहले तो हम दूर दूर गाँव में 2-2 घर रहते थे, 10,000 दूसरे कम्युनिटी के लोग थे, लेकिन अब ये पॉसिबिलिटी, क्योंकि वहाँ का जो रेडिकलाइजेशन हुई है, तो उस कारण से हमें यह है कि हमारी जो कम्युनिटी वापस जाए, उसको एक जगह पर सेटल किया जाए। हाँ, बाद में हम धीरे धीरे अपने अपने गाँवों में, घरों में जा सकते हैं, लेकिन पहले जो रिहेबिलिटेशन होना चाहिए वो 1
प्लेस सेटलमेंट होना चाहिए, ताकि जब हम एक जगह बैठे कि जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो हमें आ जाएगा, हम अपना कारोबार कर सकते हैं, रोज़गार कर सकते हैं, दिन को कहीं जाएंगे तो शाम को सेफ जगह पर, जब तक लोगों से इंटरेक्शन हो जाएगा धीरे धीरे माहौल। और ये आज आप जिस तरह आपने कहा कि पत्थरबाजी बंद हुई, दूसरी चीज़ें बंद हुई, अगर इस वक्त आप देखोगे जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, दफ़ा 370 हटने से पहले क्या था, दफ़ा 370 हटने के बाद, दफ़ा 370 हटने से पहले हमारी जायदाद, हमारे प्रॉपर्टीज़, हमारे मकान जलाए गए, लोगों ने उन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा भी किया। लेकिन दफ़ा 370 हटने के बाद सरकार ने ऐसे प्रावधान जो प्रॉपर माइग्रेंट डिस्ट्रेस सेल प्रॉपर्टी एक्ट है उसमें अमेंड करके ऐसा हुआ कि अब डिप्टी कमिश्नर्स को पूरे पावर्स हैं कि अगर किसी ने ज़बरदस्ती हमारे प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया उसको वहाँ से इविक्ट किया जाए। और इस वक्त आप देखिए कि इस वक्त हमारी अमरनाथ जी यात्रा चल रही है, कितने लोग वहाँ शांति से जा रहे हैं, आराम से जा रहे हैं। आज हमारे लोग भी, हमारे जो मंदिर हैं, तीर्थ हैं, स्थापन है, वहाँ चले जाते हैं। टूरिस्टों का कितना रश बढ़ गया है। चारों तरफ से अगर इस वक्त देखें जम्मू कश्मीर में शांति है, विकास है, और इसी विकास और शांति के आशा से हम ये चाहते हैं, या हमारी आशा है कि हम जल्द से जल्द अपने घरों पर वापस जाए। उसके लिए सरकार अपना फैसला जब करे, और ख़ासकर मोदी सरकार जो भी फैसला करेगा वो कम्युनिटी, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू के इंटरेस्ट में ही होगा। केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, आप कश्मीर जाते हैं, क्या वहाँ के लोगों के माइंड सेटअप में कुछ बदलाव देखते हैं आप? जो पहले जिस दिन हम 1989 से और उसके बाद में 1990 में जब यहाँ पर आ गए, उस वक्त तो पूरा कंट्रोल था वहाँ पर मिलिटेंटों का। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो मिलिटेंट थे उन्होंने पूरा गवर्नमेंट के ऊपर भी कंट्रोल किया था, वहाँ कर पॉलिटिशियन भी उसमें मिल चुके थे, और उनका पूरा चाहे एडमिनिस्ट्रेशन थी, चाहे पुलिस थी। लेकिन आज ये हालत है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की पुलिस पूरा वह साथ देती है भारत सरकार का, और पूरा उन्होंने इनको कंट्रोल किया है। जहाँ तक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का सवाल है, जो कैलेंडर वहाँ पर इशू करते थे कि आज छुट्टी है और कल हड़ताल है, परसों उधर जाना है, फिर दूसरी जगह जाना है, वो ख़त्म हो गया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का ख़त्म हो गया, उसका दफ्तर ही ख़त्म हो गया। सईद अली शाह गिलानी का जो वो था पूरा ग्रुप था, ख़त्म हो गया है। और बाकी जितने भी लोग थे वहाँ पर टेररिस्ट लोग हैं, उन पर लगाम लगाई गई है, और विकास की राह पर J&K चलने लगा। क्या लगता है, आप अब जिस प्रकार से हालात बदले हैं, केंद्र सरकार अपना काम कर रही है और अब 2 सीटें आपको मिली हैं, अब आपकी आवाज़ भी असेंबली में उठेगी? डेफिनेटली हुई। हमारी आवाज़ तो बंद हुई थी अभी तक, यानी कि 1989 से लेकर आज 2023 है, और आज तक हमारी आवाज़ बंद रही। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जो ये हालात ख़राब हो गए इधर मणिपुर में, जो हालात ख़राब हुए, उसमें एक वीडियो सामने आया, पूरे हिंदुस्तान में बवाल अपोजिशन ने खड़ा किया। लेकिन कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के 3000 लोगों को कत्ल किया गया, लोगों को लाइन में बिठाकर मैसेकर किया गया, पूरे घर जला दिए गए, 6 लाख लोगों को वहाँ से बाहर निकाला गया। उसका एक भी वीडियो सामने नहीं आया। लेकिन अब जब असेंबली में हम जाएंगे, मुझे आशा है हमारे रिप्रेजेंटेटिव ये बात वहाँ पर उठाएंगे। जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, उस वक्त की गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी या स्टेट गवर्नमेंट थी, उनको हम कटघरे में ज़रूर खड़ा कर देंगे। तो आपने सुना कि जिस प्रकार से 4 विधेयक लाए गए हैं, जिसमें से कश्मीरी पंडितों के लिए असेंबली में 2 सीट रखी गई हैं, उसमें इनका यही कहना है कि अगर असेंबली में इनके 2 नुमाइंदे चुन के वहाँ पर जाते हैं तो ये अपनी आवाज़ को उठाएंगे और उस समय की सरकारों से सवाल पूछेंगे कि आपने उस समय हमारे लिए क्या किया। क्योंकि 90 के दशक में सबको पता है कि किस प्रकार से वहाँ पर नरसंहार हुआ था, और कई कश्मीरी जो हैं, हज़ारों की तादाद में कश्मीरी वहाँ पर आतंकवाद की भेंट चढ़े थे। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश कुमार के साथ रविंदर श्रीवास्तव, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।